मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव लगता है कि अपने आप को ब्रिटेन के प्रधानमंत्री से भी ज्यादा बड़ा समझते हैं, तभी तो उन्होंने जय सिया राम, जय सिया राम। मोदी, go ahead, मोदी, मोदी, go ahead, मोदी। हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे साथ हैं। कदम बढ़ाओ बीजेपी, तुम्हारे साथ है। कदम बढ़ाओ बीजेपी, तुम्हारे साथ है। जब एक दो नहीं 10 नहीं बल्कि सैकड़ों पाकिस्तानी हिंदुस्तान जिंदाबाद का नारा लगाने लगे, पाकिस्तान मुर्दाबाद कहने लगे, नरेंद्र मोदी से विनम्रतापूर्वक आग्रह करने लगे कि आप ही हमें आज़ाद करा सकते हैं। आपको बताते चले कि दरअसल एक तरफ जहां देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाल किले से गरज रहे थे, देशवासियों को संबोधित कर रहे थे, वहीं दूसरी तरफ ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक राम कथा सुनने के लिए गए थे और वहां पे मुरारी बापू का उन्होंने सम्मानित किया। जय सिया राम, जय सिया राम। Jai Siya Ram. Bapu, I'm here today not as Prime Minister, but as a Hindu. Jai Siya Ram. दूसरी तरफ जहां पाकिस्तानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आज़ादी की गुहार लगाने लगे तो फिर माहौल बन गया। सबसे पहले आप ये वीडियो देखिए, उसके बाद हम आपको आगे की बात बताते हैं। मोदी, go ahead, मोदी, मोदी, go ahead, मोदी। हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे साथ हैं। कदम बढ़ाओ बीजेपी, तुम्हारे साथ है। कदम बढ़ाओ बीजेपी, तुम्हारे साथ है। नमस्कार, मैं प्रिंस कुमार सिंह और आप देख रहे हैं पॉजिटिव इंडिया। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो लोग ऑलरेडी कर चुके हैं उन तमाम लोगों को सहृदय धन्यवाद। अब आते हैं मुद्दे पे। दरअसल आपको बताते चले कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक राम कथा में गए थे और राम कथा मुरारी बापू करवा रहे हैं, जहाँ पर मुरारी बापू को उन्होंने सम्मानित किया। इसके बाद प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने भाषण देते हुए कहा कि वो एक प्रधानमंत्री के तौर पर नहीं बल्कि हिंदू के तौर पर आए हैं, प्रभु श्री राम के कथा को सुनने के लिए आए हैं, और इससे बिहार के उन तमाम नेताओं को, देश के उन तमाम नेताओं को सीख लेने की ज़रूरत है जो कि पूजा पाठ को पाखंड बता देते हैं। आपको याद होगा जब हमारे बिहार में बाबा बागेश्वर धाम के पूजनीय धीरेन्द्र शास्त्री आए हुए थे और बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को उन्होंने अपना दूत भेजा था और दूत भेजकर बुलावा भेजा था। इसके बावजूद तेजस्वी यादव नहीं जाते हैं, और सिर्फ जाते ही नहीं हैं बल्कि अपमान भी करते हैं और कहते हैं कि ऐसा ऐसा इनविटेशन लेकर के सैकड़ों लोग उनके दरवाजे पे खड़े रहते हैं, उनके पास फालतू कामों के लिए समय नहीं है, लेकिन रोज़ा इफ्तार नमाज में जाने के लिए उनके पास काफ़ी समय होता है, तजिया पूजन करवाने के लिए उनके पास काफ़ी समय होता है। अपनी माता जी को आगे कर देते हैं और तजिया कैसे पुजवाते हैं वो आप सब ने देखा होगा। प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने एक मिसाल पेश की है कि हर हिंदू को अपने धर्म में आस्था होनी चाहिए, चाहे वो ब्रिटेन का प्रधानमंत्री हो या बिहार का उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव हो। बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव लगता है कि अपने आप को ब्रिटेन के प्रधानमंत्री से भी ज़्यादा बड़ा समझते हैं, तभी तो उन्होंने हिंदू धर्म का अपमान किया, हिंदू लोगों के भावनाओं से खिलवाड़ किया। और आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार के कि एक धर्म को दूसरे धर्म को खुश करने के लिए किस प्रकार से हिंदू धर्म का अपमान किया जाता है, और लगातार ये भारत देश में होता रहा है। लोग वोट बैंक के लिए नेता लोग क्या क्या करते हैं, लेकिन जब से हिंदू एकजुट हुआ है साल 2014 से, जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने हैं, तब से हिंदुओं में जात पात की भावना साइड लाइन लग चुकी है और उनमें एक ही भावना है कि वे हिंदू हैं और हिंदुत्व के लिए जीना और मरना वे अपना सौभाग्य समझने लगे हैं। लेकिन देश का ये दुर्भाग्य है कि यहाँ पर बिहार में उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी जैसे लोग हैं जो कि हिंदू धर्म का अपमान करते हैं। वहीं आपको बताते चले कि ऋषि सुनक इतना पर ही नहीं रुकते हैं, बल्कि वे कहते हैं कि बचपन से ही वो प्रभु श्री राम को मानते हैं, उनकी आराधना करते हैं, उनकी पूजा करते हैं। और उनके इस बयान के बाद जहां लिब्रांडू गैंग का सुलगना शुरू हो चुका है, वहीं हमारे भारत में बरनौल की बिक्री बढ़ चुकी है। अब दूसरी घटना आपको बताते हैं कि जिस समय हमारे देश के माननीय
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 अगस्त को लाल किले के प्राचीर से चिहार रहे थे, दहाड़ रहे थे और देशवासियों को संबोधित कर रहे थे, ठीक उसी समय पाकिस्तानी जो हैं वो जो बलूचिस्तान के रहने वाले हैं, और आपको जानकारी अगर ना हो तो आपको बताते चले कि जिस प्रकार से हमारे भारत में कभी कभी खालिस्तान की मांग उठती है, ठीक उसी प्रकार से पाकिस्तान में बलूची समाज जो है बलूचिस्तान की मांग कर रहा है। और ये लड़ाई सैकड़ों आप कह सकते हैं कि लगभग 10-15 सालों से चली आ रही है और ये लोग आज़ादी की मांग कर रहे हैं। और ये लोगों ने अब क्या किया है कि पाकिस्तान मुर्दाबाद और हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए, और ये पाकिस्तान में नहीं बल्कि जर्मनी में सैकड़ों बलूचिस्तानी पाकिस्तानियों ने एकत्रित होकर के, आपके अभी स्क्रीन पे तस्वीर चल रही होगी कि किस प्रकार से इन लोगों ने नारे लगाए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आग्रह किया है, गुजारिश किया है कि बलूचिस्तानियों को अगर कोई आज़ादी अगर दिला सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ दुनिया का इकलौता व्यक्ति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। आप समझ सकते हैं कि हमारे देश के जो पड़ोसी देश है या दुश्मन देश है उसको भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उम्मीद है, लेकिन हमारे देश के ही लोग जब अपने देश के ही प्रधानमंत्री के गाली देते हैं तो ये समझ के चलिए कि ये देश का दुर्भाग्य। हमारे भारत में एक कहावत है कि घर की मुर्गी दाल बराबर, ठीक वही स्थिति देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की है। आप सभी जानते हैं कि पूरे के पूरे विश्व में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का क्या कद है, यानी कि रूस और यूक्रेन के झगड़े को सुलटाने के लिए भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को याद किया जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक वर्ल्ड लीडर के तौर पर जाने जाते हैं, और जिस प्रकार से पाकिस्तान में पाकिस्तानियों के घर में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक हुई हो या एयर स्ट्राइक हुई हो, उस प्रकार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लोहा पूरी दुनिया मानती है। और आपको बताते चले कि बलूचिस्तानियों की ये उम्मीद जो है वो काफ़ी बड़ी है, और उन्हें लग रहा है कि सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही उनके आज़ादी दिला सकते हैं, उनका बरसों का जो सपना है उसे पूरा कर सकते हैं। तो आपको बताते चले कि 2024 लोकसभा चुनाव से पहले बहुत कुछ बड़ा होने जा रहा है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह को समझना काफ़ी मुश्किल है। अमित शाह काफ़ी बार कह चुके हैं कि पाक ऑक्युपिड कश्मीर यानी कि पीओके जो है वो हमारा है, पाक अधिकृत कश्मीर हमारा है, भारत का अभिन्न हिस्सा है, अखंड भारत का हिस्सा है, और अखंड भारत का हिस्सा तो अफगानिस्तान भी है, अखंड भारत का हिस्सा तो बांग्लादेश भी है, अखंड भारत का हिस्सा तो पाकिस्तान भी है। और देखना बाकी होगा कि जिस प्रकार से अमित शाह हमेशा गरज के कहते रहे हैं कि अब हम पाक अधिकृत कश्मीर हमारा है और हम इसे लेकर रहेंगे, जान की बाजी लगा देंगे। तो आपको बताते चले कि जम्मू कश्मीर में जहां MiG-21 तैनात था, अब उसे रिप्लेस करके MiG-29 जो है तैनात कर दिया गया है। सैकड़ों टैंकर भेजे गए हैं, 65,000 से ज़्यादा सेना की तैनाती की गई है। मतलब जो पहले से डिप्लोटेड थे, जो पहले से तैनात थे, उसके अलावा इतने लोगों की तैनाती की गई है। इसका मतलब लग रहा है और साफ साफ अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि साल 2024 यानी कि लोकसभा चुनाव से पहले कुछ बड़ा होने वाला है। और ये बड़ा क्या हो सकता है वो आप समझ सकते हैं कि हो सकता है कि पाक अधिकृत कश्मीर को फिर से भारत अपने कब्जे में ले ले। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है तो कहा भी जाता है कि मोदी है तो मुमकिन है, वैसे कुछ भी कहना अभी असंभव है कि सिर्फ और सिर्फ पाक अधिकृत कश्मीर भारत का हिस्सा होगा या पूरा का पूरा लाहौर और पाकिस्तान, लाहौर कराची से लेकर के पूरा का पूरा पाकिस्तान भारत का हिस्सा होगा। देखने वाली बात होगी, लेकिन इतना तो तय है कि साल 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले कुछ बड़ा होने वाला है। इतना बड़ा होने वाला है कि पूरी दुनिया का ध्यान इस ओर खींचेगा, पूरी की पूरी दुनिया हैरान रह जाएगी। और ये लगभग तय माना जा रहा है कि जिस प्रकार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त 2023 को गरजते हुए लाल किले से पाकिस्तान को भी चेतावनी दी है, उस प्रकार से साफ साफ ये समझा जा सकता है कि पाक अधिकृत कश्मीर जो है बस कुछ महीनों के बाद भारत के अभिन्न हिस्सा बनने वाला है। इस मामले में जैसे ही कुछ नया अपडेट आएगा हम आप लोगों तक जरूर पहुंचाएंगे। जुड़े रहें हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत, जय जय बिहार।